अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुश्क के लेटेस्ट ड्रामे के बारे में। फाइनली हमारे फजल बख्श का चैप्टर क्लोज हो गए। हमारे शामिर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। अब शामिर बन के ही वो हर चीज़ को अटेंड करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होने वाली है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा फजल बख्श है। फाइनली उसने शामिर ने अपना सच बता दिया है शिब्रा को। शिब्रा तो वाकई में शौक में चली गई थी। शिब्रा क्या कोई भी लड़की हो तो इस टाइप का ही शौक उसका आएगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही पूरी खिसक गई हो, ऐसी सिचुएशन उसके इस टाइम हमारी शिब्रा की लग रही थी। शिब्रा की आंखों में आंसू भी थे और लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि शायद शिब्रा बहुत ज़्यादा बुरी तरह यहाँ पे रिएक्ट करे, लेकिन हमारी जो शिब्रा है उसने बिल्कुल भी बुरी तरह रिएक्ट नहीं किया। हाँ, वो इतना सदमे में थी कि खामोशी से वहाँ से वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब आगे कुछ एपिसोड्स में आपको शिब्रा की ज़ाहिर नाराज़गी नज़र आएगी। बहुत कुछ यहाँ पे नज़र आएगा कि शायद शिब्रा उससे बात नहीं कर रही है या उसको ब्लेम कर रही है कि तुमने मुझसे इस तरह का इस टाइप का झूठ इतने टाइम तक बोलते रहे हो। ऑफ कोर्स जाहिर है जब उसको उसकी बहन सुकैना भी इस चीज़ के बारे में बताएगी कि हाँ, मुझे पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जो शिब्रा है वो शिब्रा की नाराज़गी है ज़्यादा अरसे तक नहीं चलने वाली। शिब्रा बहुत जल्दी मान जाएगी इस चीज़ को और वो और सुकैना और उसकी माँ इन सबको जब ये चीज़ पता चलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कन्विंस हो जाएंगे और मिलके फिर हमारे जो अंकल जी हैं उनको इस चीज़ को मनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुकैना के घर का बहुत मज़ेदार सिचुएशन थी। जैसे उसका हस्बैंड सुबह सुबह ज़ुहैब उठ के उसके लिए खाना बना रहा होता है। दैट वॉज सो मच क्यूट। सुकैना के ओवरऑल जैसे कि ज़ुहैब ने उसके लिए नाश्ता बनाया उसकी माँ की, सीरियसली ये वाला सीन अब हमें अभी भी थोड़ा सा फनी लगता है। उनके फजल बख्श वाली साइड तो बहुत ज़्यादा ही अब सीरियस मामला हो गया है। उसे देखने में इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। आई डोंट नो कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता बोरिंग लगने लग गया है। समहाउ अभी तक सुकैना के घर जो उसकी पुप्पो है, उसकी सो कॉल्ड सास और ज़ुहैब और जो फजल बख्श अभी उनके लिए अभी तक है, तो वो वाली साइड थोड़ी सी फनी एलिमेंट देती है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट उस लाइन पे हो जाता है। ओवरऑल ये ड्रामा अब सीरियस बहुत ज़्यादा ही हो चुका हुआ है। एक तो मुझे इस अंकल जी की समझ नहीं आती कि अंकल जी चाह क्या रहे हैं। एक तरह से इन्होंने अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दी हुई है कि वो जहाँ चाहे जब चाहे दिन रात जहाँ मर्जी घूमे फिरे। दूसरी साइड पे अगर वो किसी को पसंद कर लेती है तो इनको ये इशू है, जी इसको क्यों पसंद किया तो उसको क्यों पसंद किया। अंकल जी के जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना वो मेरी समझ के बाहर है। मेरा दिल कहता है अंकल जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, इनको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊं, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकती। वैसे लॉजिक की बात बताऊं, बाप जो होते हैं वो इस टाइप के ही होते हैं। अगर वो जब एक बंदे को किसी करीबी दोस्त के या बेटे के लिहाज से देख रहे होते हैं तब उनका एक अलहदा ही सीन होता है, और जब वो इस चीज़ पे आ जाते हैं तो उनका एक अलहदा ही सिनेरियो क्रिएट हुआ होता है कि जी बेटी का ये नहीं हो सकता तो बेटी का वो नहीं हो सकता, बेटी का यूँ नहीं है तो बेटी का यूँ नहीं है। अंकल के डबल स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं कि उस बेचारे की और ट्रांसफ़र भी करवा देते हैं। इतनी इनसिक्योरिटी अंकल जी ने हद कर दी। और जैसे कि हमने नेक्स्ट सीजन में देखा तो अब नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली हमारे अंकल जी को ही पता चल जाना कि ये हमारा शामिर है एज फजल बख्श। समझदार के इशारा काफ़ी है कि वो इतना सब कुछ उसने क्यों किया, किसके लिए किया, भाई तेरी बेटी के लिए किया और किसके लिए किया, कि वो हर चीज़ को घुमा फिरा के वो एंड शिब्रा पे आके रुक रहा है। लेकिन बात तो वही है, बात तो उसने की थी झूठ वाली, तो अंकल जी ये नहीं देखेंगे कि उसने क्यों किया, अंकल जी ये देखेंगे कि जी झूठ बोला है। तो उस अकॉर्डिंगली अंकल जी बिल्कुल भी इस रिश्ते को नहीं मानने वाले। ऑफकोर्स दाऊद अली खान उसको घर बुला के हर चीज़ बताने वाला है और इन शॉर्ट उनकी इंसल्ट करने वाला है कि भाई तुम्हारी बेटी इस तरह मेरे बेटे को फंसा के और तो उसके साथ फिर रही है, घूम रही है, जो कि हमेशा की तरह लड़के के फैमिली वाले होते हैं वो यही चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं उसके लड़की के बाप के सामने, ताकि भाई वो अपनी लड़की को खींच के साइड पर कर दे और इनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तो ऐसे ही कुछ करना है हमारे अंकल जी ने इसका डायरेक्ट रिश्ता तय कर देना भाई फरहाद के साथ, बिना हमारी शिब्रा की मर्जी के। और शिब्रा भी बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि जाहिर है वो फजल बख्श के इतने बड़े झूठ एज हमारे शामिर की जो इतना बड़ा जो सच है उसको लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई होगी कि उसको समझ नहीं आया कि वो इस पॉइंट पे अब क्या करे। एक तो अब इस ड्रामे के बैकग्राउंड म्यूजिक ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हुआ है। आए दिन कोई ना कोई म्यूजिक इन्होंने चेंज किया होता है। अब पहले वो दूसरी लैंग्वेज में था, अब उन्होंने उसको ही कन्वर्ट कर दिया उर्दू ज़ुबान में, अब उसी को लेके ये चल रहे हैं। आई डोंट गेट इट कि इसका जो इतना अच्छा OST है उसको थोड़ा सा स्लो वर्जन में या कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ अगर ये उसी ट्यून में अगर ये लोग चलाते तो आई थिंक ये बेटर ज़्यादा अच्छा साउंड करना था इस ड्रामे के इस पॉइंट के ऊपर जो इस टाइम जो सारी सिचुएशन हो रही है।
इतना खूबसूरत म्यूजिक, जो एक विसल बजती है बहुत ही प्यारे तरीके से, लेकिन उसको सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो अलग से दूसरा कोई ओएसटी डाल देते हैं। तो प्लीज़ ये मत करें। पूरे ड्रामे का जो एक इंजॉयमेंट है, एक मज़ा है, एक पूरा एक रेपुटेशन है, वो सारा ये जो बीच में आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, वो सारी ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, मैं जिस चीज़ से जिस बंदे को पता लगने के अब इंतज़ार में हूँ ना, मैं चाह रही हूँ कि जो फजल बख्श का जो चैप्टर है कि ये शामीर है, ये अब खुल के आए इसकी पुप्पो के सामने, हमारी सुकैना की सास के सामने, और मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो इतना सब कुछ, अब वो इस बारे में जब उसको पता चलेगा कि जिस फजल बख्श को वो टांगे मारती रही है, वो ऐसे ठुड्डे मार मार के उसको जाती रही है, वही उनका शामिल सिकंदर बन के सामने आएगा, तो उस टाइम पे उसकी जो कंडीशन होने वाली है ना, सीरियसली मैं उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी पुप्पो का क्या रिएक्शन आने वाला है। ऑफकोर्स हमारी सुकैना को तो पता ही है, और जहाँ तक पता चलेगा शिब्रा की माँ को, तो वो भी जाहिर है सुकैना उसको भी सब कुछ बता देगी और उनको भी कन्विंस कर देगी। कन्विंस करना सिर्फ 2 लोगों को सबसे मुश्किल चीज़ है, वो है शिब्रा का बाप और शामीर का बाप। महरीन बीबी को तो एक साइड पे लगाओ, उसका होना ना होना बिल्कुल एक बराबर है, उसको हम वैसे कुछ नहीं समझते हैं, उसकी तो खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम उसकी क्या इज्जत करेंगे। तो उसको हटाएं। जो मेन बंदे जो नहीं मान रहे, हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि शिब्रा और शिब्रा का जो बाप है वो मेन चीज़ है। इन दोनों का मानना ही बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमारी इस कहानी का अच्छा सैंड होगा। लेकिन यहाँ पे फरहाद का भी बहुत लंबा कुछ चलने वाला है, शादी भी दिखाई जाने वाली है, तैयारियां भी दिखाई जाने वाली हैं। पता नहीं, मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसी थोड़ी सी गट फीलिंग ऐसे फील होती है कि जैसे ये फरहाद टाइप का जो बंदा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। आई थिंक फरहाद वाला जो ये मामला और रिश्ता, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन बस एक इज्यूम करके हम ये बात चल सकते हैं। ओवरऑल अब ये ड्रामा थोड़ा सा सीरियस वे में जा रहा है। ड्रामे के जब सच सामने आ रहा है तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आने वाली है, तो मज़ा आएगा हमें ये देखते हुए। अभी भी ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ऑफकोर्स। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे खुमार ड्रामे की लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वीडियो को देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, विनिश-नुमान1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।